अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट है, लास्ट हमारा लेक्चर है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम जो है वो हार्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इस टर्म के बारे में जानें, इस टर्म को ब्रेक करें तो मायो, ठीक है, कार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल जो है वो हार्ट के रिलेटेड टर्म है, कार्डियल, ठीक है। कार्डियक वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि ये हार्ट मसल्स की तरफ जो है वो आपको साइन दे रहा है। इन्फेक्शन जो है इस मसल्स की इन्फेक्शन जो है वो डेथ का नाम है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट के मसल्स की डेथ की वजह से जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन फेल हो जाती है, या वो हार्ट जो है वो अपना पार्टिकुलर फंक्शन पंपिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सूरत हाल से दो चार है। अब डीपली इसको देखते हैं, रीड करते हैं। द टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम मायोकार्डियम द हार्ट मसल्स। अब मायोकार्डियम का मतलब ये है कि हार्ट मसल्स, मायोकार्डियम का मतलब है हार्ट के मसल्स, एंड इन्फेक्शन टिश्यूज डेथ, इसके टिश्यूज की डेथ। अब हार्ट के मसल्स के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ का नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब हमने इस लेक्चर में देखना है कि हार्ट के जो मसल्स हैं इनके टिश्यूज की डेथ कैसे होती है। इससे प्रीवियस भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स के आर्टरीज जो हैं वो तमाम बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती हैं। अब हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसको भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत है। अब इसको जो ब्लड की सप्लाई कर रही है आर्टरी, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर जो है वो किसी न किसी तरीके से प्लेक आ जाता है या उसके अंदर जो है वो फैट एक्यूमुलेट हो जाती है और हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, जब हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती तो उसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स जो हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, यानी वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर जो इसका फंक्शन था कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करना, पंपिंग करना, वो नहीं होगा क्योंकि उसके मसल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन की फराहमी नहीं मिल रही। इसी कंडीशन को कहेंगे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब इसकी मजीद डिटेल देखते हैं। इट इज अ मोर कॉमनली नोन एज अ हार्ट अटैक। अमूमन मायोकार्डियल इन्फेक्शन को दूसरे लफ्जों में हम देखें तो हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। हार्ट अटैक आपने अक्सर टर्म सुनी होगी, हार्ट अटैक। आज हमने देखना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, यानी हार्ट अटैक जो है ये किस तरह से अकर होता है। आप देखें, इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज इंटरप्टेड एंड लीड्स द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। अब ये टर्म्स उस वक्त इस्तेमाल होगी। अब इटियोलॉजी ये कहती है कि हार्ट के मसल्स को जब ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायग्राम में जो है इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती और हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी मौत वाकया हो जाती है। मौत वाकया से मुराद ये है कि वो अपना पार्टिकुलर फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना रिलैक्स होते हैं, इसका मतलब है हार्ट मसल्स की डेथ। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, तो हार्ट अपनी बीट करना बंद कर देगा, यानी हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देगा। हार्ट का धड़कना जिंदगी है, ये याद रहे कि हार्ट की बीट रुकती नहीं है, हार्ट की बीट जिंदगी की अलामत है। अगर हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई स्टूडेंट्स नहीं होगी तो हार्ट की बीट रुक जाएगी, वो हार्ट बीट नहीं करेगा, पंप ब्लड को नहीं करेगा, जिसकी वजह से तमाम के तमाम सिस्टम्स ऑफ ब्लड ना पहुंचने की वजह से नकारा हो जाएंगे और जो है इंसान की मौत वाकया हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट अटैक में बी काज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर वजह यह है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि तमाम जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हार्ट तमाम जो बॉडी है उसको जो है इसकी सप्लाई दे रहा होता है। ये एओर्टा है और ये एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई देती है। अब इसका हार्ट का काम है पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई देना।
अब ये एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब हार्ट को खुद भी जो ब्लड की सप्लाई की जरूरत है ताकि इसके मसल्स को भी ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब इसके मसल्स को जो खून की फराहमी करेगी वो आर्टरी कहलाएगी कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, वो कोरोनरी आर्टरी आपकी ये कोरोनरी आर्टरी हुई, ये जो है इसको हम कहेंगे ये कोरोनरी आर्टरी है। ये हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई कर रही है। तमाम मसल्स को ब्लड की सप्लाई इस कोरोनरी आर्टरी के जरिए हो रही है। ये कोरोनरी आर्टरीज है। अब स्टूडेंट्स, इटियोलॉजी ये कहती है कि हार्ट अटैक कब होगा। हार्ट अटैक उस वक्त होगा जब इन कार्डियक मसल्स को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट आ जाता है, यहां से ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही ये यहां से ब्लॉक होगी, ये मजीद जो है ये ब्लड की सप्लाई इस निचले तमाम एरिया तक नहीं कर पाएगी। ब्लड की सप्लाई इस एरिया तक नहीं होगी। अब हार्ट के इस लोअर एरिया तक जब ब्लड जाएगा नहीं तो होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट मसल्स को, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेड हो जाएंगे। और यही आपका हार्ट अटैक है जो कि किसी पार्टिकुलर पेशेंट्स को होता है। मसल्स के अंदर, हार्ट मसल्स के अंदर कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और हार्ट के मसल्स डेड हो जाते हैं, हार्ट धड़कना बंद हो जाता है, दैट इज हार्ट अटैक। ठीक है, ये थी स्टूडेंट्स हार्ट अटैक की इटियोलॉजी। अब मजीद देखते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे देखें मायोकार्डियल इंफारेक्शन में यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स है, ये ल्यूमन साइज है आर्टरी का, और यहाँ पे एथरोस्क्लेरोसिस काज हो चुका है, ये प्लेक बन चुका है। इस प्लेक की वजह से स्टूडेंट जो है ये, इस प्लेक की वजह से इसका डायमीटर कम होता है, और डायमीटर इसका कम होता है जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि यह बिल्कुल जो है ब्लॉक हो जाती है और यहाँ से हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है, और इन सिम्टम्स को कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, मजीद पढ़ते हैं। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, हार्ट अटैक मेडिकल इमरजेंसी है एंड द लीडिंग काज ऑफ डेथ, और बहुत जल्द जो है पेशेंट मौत की आगोश में जाता है। मसल्स, हार्ट मसल्स जब मतलब धड़कना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इनकी बिल्कुल बंद हो जाती है तो खून की फराहमी बॉडी को नहीं मिलती, ब्रेन को नहीं मिलती। फॉर द बोथ मेन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम यानी मर्दों के अंदर भी ये सिम्टम्स हो सकती हैं, ये हार्ट अटैक हो सकता है, औरतों के अंदर भी। अब सिम्टम्स इसकी क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकल पर्सन को हार्ट अटैक की सिम्टम्स अपीयर हुई हैं। ठीक है, और ये साइलेंट नहीं है स्टूडेंट्स के, साइलेंटली जो है हार्ट अटैक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सिम्टम्स वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ औक़ात जब अंजाइना की कैफियत होती है, बिफोर हार्ट अटैक जो सिम्टम्स होती हैं वो देखी जा सकती हैं। वो सीवियर चेस्ट पेन होती है, चेस्ट में दबाव दबाव इस तरह होता है जैसे चेस्ट को किसी ने दबाया है, इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द मायोकार्डियल इंफारेक्शन। चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होती है एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ द सेंसेशन ऑफ टाइटनेस। ऐसे होता है जैसे किसी ने यहाँ पे दबाव डाल दिया है चेस्ट के ऊपर, बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्टर्नम के नीचे प्रेशर डाला है, इस तरह होता है एंड स्क्वीजिंग। ठीक है, और ये इस तरह ही जो है वो चलता है। पेन रेडिएट्स, अब जो यहाँ पे पेन काज होगी बिफोर इन मायोकार्डियल इंफारेक्शन, जिसे हम अंजाइना की पेन्स कहते हैं, वो रेडिएट्स होगी। रेडिएट कहाँ पे होगी, किधर जाएगी, मोस्ट ऑफन टू लेफ्ट आर्म, ये बाएं बाजू के अंदर से लेकर और ये स्मॉल फिंगर तक जाएगी, बाएं तरफ रेडिएट होगी। उसके साथ ये जो है ये बट मे आल्सो रेडिएट टू लोअर जाज, ये जो जबड़ा है, ठीक है, दांतों के नीचे, यहाँ पे नेक या राइट आर्म या बैक। ठीक है, अमूमन जो है ये लेफ्ट आर्म के अंदर पेन रेडिएट होगी और ये जबड़े के अंदर, और नेक, गर्दन, और ऐसे एहसास होगा जैसे किसी ने ये जो हमारी गर्दन है इसको दबोचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड की सप्लाई मुतासर हो रही होगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाता है, एंड इवन सडन डेथ, और उसके बाद ही सडन जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन पहले स्टूडेंट्स ये सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। अगर कोई पेशेंट डिस्क्राइब कर दे
तो एंजाइना की कैफियत है, उसको ले जाते हैं पेशेंट्स को, मतलब बिफोर उसकी डेथ, उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर वो सिम्टम्स डिस्क्राइब ना कर सके तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इवन सडन डेथ कैन अकर इन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शंस में या तो बेहोश हो जाता है या सडन जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद रीडिंग थोड़ी देखते हैं स्टूडेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर सस्पेक्टेड काज मायोकार्डियल इन्फारेक्शन इंक्लूड ऑक्सीजन सप्लाई। अगर इमीडिएटली किसी कोई ट्रीटमेंट है तो स्टूडेंट्स वो है ये, यानी मसनूई तरीके से जो हम उसको उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलाते हैं, जिसकी वजह से या उसको फौरी तौर पे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए ताकि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई मिले और वो पल्पिटेट करना हार्ट शुरू कर दे। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो फौरी तौर पे जो है स्टूडेंट एस्प्रिन जो है डिस्प्रिन के अंदर प्रेजेंट होती है, एस्प्रिन देते हैं एंड सबलिंगुअल, और जो जुबान के नीचे रखते हैं टैबलेट, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल है वो ग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन है, यानी इसको ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट्स भी कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। और ये एंजीसाइड्स की सूरत में टैबलेट जो है ये जुबान के नीचे रखने वाली मिलती हैं, ठीक है। ये नाइट्रोग्लिसरीन तमाम हार्ट अटैक के लिए जो है ना वो इमरजेंसी की सूरत में जुबान के नीचे सबलिंगुअल इनका रूट होता है, वहां पे ये दी जाती है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के बाद most cases of myocardial infarction are treated with angioplasty, mechanical widening of a narrowing of total obstruction blood vessel। अब मोस्टली जो है ये मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जो है वो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचने में कामयाब हो गया है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन है अभी, ठीक है, तो सबसे पहली ट्रीटमेंट ये होगी कि उसको एंजियोप्लास्टी करेंगे। एंजियोप्लास्टी का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे देखेंगे ये क्लॉटिंग हुई है इस एरिया के अंदर या इस एरिया के अंदर क्लॉटिंग हुई है, तो इस तरह होगा कि जिस तरह यहाँ मैंने ये कोई लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, कोई लाइन ड्रा करता हूँ या इसको, ठीक, या ये मैं कह सकता हूँ कि ये इतना इतना एरिया जो है इसके अंदर प्लेक है, ठीक है, ये प्लेक वाला एरिया है, ठीक है। एंजियोप्लास्टिक का प्रोसेस करना है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस आर्टरी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, जो कि ये जो अकेमुलेट यहाँ पे सारा फैट्स है, ठीक है, ये फैट्स है, ठीक है, ये फैट्स है, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं आर्टरीज के अंदर, ठीक है, और कि वो यहाँ से जो फैट्स प्रेजेंट है इसको फिजिकली हटा देता है, ठीक है, या इसका जो ये जो नैरो एरिया है इस नैरो एरिया को वो इस तरह, फॉर एग्जांपल ये मैंने रेजर से साफ किया लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर दाखिल करेंगे और ये नैरोइंग एरिया जो है वो थोड़ा इसका ल्यूमिन साइज बढ़ जाएगा। एक तो ये फिजिकल मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बाईपास का तरीका, ठीक है, इसमें ये होता है कि सर्जरी होती है, सर्जरी इन विच आर्टरीज आर वेन्ड फ्रॉम एल्सवेयर इन द पेशेंट्स बॉडी आर ग्राफ्टेड टू द कॉर्नरी आर्टरीज। किसी भी बॉडी के हिस्से से या वेन ली जाती है या आर्टरी ली जाती है, ठीक है, तो उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है किसके साथ, कॉर्नरी आर्टरी के साथ, टू इंप्रूव ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स के, हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई हो। यहाँ पे मैं डायग्राम में बता देता हूँ कि ये एरिया देखें, फॉर एग्जांपल ये एरिया मुतासर हुआ, इसमें क्या करते हैं इसके अंदर सर्जरी के अंदर या जिसको आप कहते हैं कि बाईपास हुआ है, कोई भी बॉडी से जो है वो आर्टरी ले लेते हैं, उसको इस पार्ट के साथ जोड़ा जहां से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, इस पार्ट के साथ जोड़ा, और जहां पे प्लेक है इसको बाईपास करते हुए इस नाली को इस पार्ट के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ताकि यहां से ब्लड की सर्कुलेशन आए। यही इफेक्टेड एरिया था, इसको बाईपास किया और आगे जो आर्टरी है उसके साथ जोड़ा ताकि ब्लड की सर्कुलेशन ऊपर वाली आर्टरी से ये नीचे वाले पार्ट्स को होती रहे। ये स्टूडेंट्स बाईपास होता है, ठीक है, इस तरीके से बाईपास करते हैं। जब बाईपास जो ऑपरेशन होता है इस तरीके से ग्राफ्टिंग कर दी जाती है किसी आर्टरी की या वेन्स की, उसी पर्सन के बॉडी से वेन्स या आर्टरी ली जाती है ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन की समझ आई होगी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी की समझ आई होगी, बाईपास की समझ आई होगी, सर्जरी बाईपास सर्जरी की समझ आई होगी, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में आप अच्छी अच्छी राय दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।